मित्रों, क्या गुलाब के फूल ने आके कभी आपको बताया है कि मैं गुलाब का फूल हूँ? मेरी सुगंध ऐसी है, बिलीव मी मैं गुलाब हूँ। क्या कभी चंपा, चमेली, गेंदा इन फूलों ने अपना परिचय दिया है हमें? उन्होंने कभी आइडेंटिफ़ाई किया है कि मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसा हूँ? नहीं ना। पर हमें आइडेंटिफ़िकेशन देने की क्या ज़रूरत है? जब नॉर्मल प्रकृति का हर जीव, चाहे वो फूल हो, पेड़-पौधे हों, चाहे बर्ड हो, जितने भी हैं, आपको उनसे आइडेंटिफ़िकेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप उनकी आवाज़ सुन के, सुगंध से, छू के महसूस करते हैं। उनकी जो भी उनका जो नेचर है, उससे आप समझ जाते हैं कि ये फ्लावर है, ये एनिमल है, ये जो भी है। लेकिन हम मनुष्य जो हैं, हमें आइडेंटिफ़ाई बार-बार करना पड़ता है। हमें ये बताना पड़ता है कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ। आपके बताने से क्या होगा? क्या आपके बताने से आपका परिचय सिर्फ़ बताने से वही आपका परिचय बन जाएगा? अभी मैं बोलूँ कि मैं भारत की प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो क्या आप मान जाओगे? नहीं मानोगे ना, क्योंकि रियल ये नहीं है। मित्रों, कई बार आइडेंटिफ़िकेशन हमेशा सही नहीं होते हैं। मित्रों, बाकी जीवों से अलग हम मनुष्यों का जो पहचान है, वो जाति, एजुकेशन और अ, समाज, परिवार से जुड़ा होता है। और यही देख कर के हम मनुष्यों का, लोगों का आइडेंटिफ़िकेशन करते हैं कि वो कोई किस जाति से बिलॉन्ग करता है, फैमिली का बैकग्राउंड या फिर वो किस कंट्री से बिलॉन्ग करता है, जो भी है। तो ये देख कर के आप आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। लेकिन क्या ये काफ़ी है किसी को पहचानने के लिए? मित्रों, कोई ऊँचे जाति का ही है और वो मांसाहार कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, ड्रिंक करता है, गलत संगति है और उसका उठना बैठना गलत लोगों के साथ है और वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है, तो क्या उसे ब्राह्मण कह सकते हैं? वैसे ही कोई छोटी जाति का है और वो धर्म का पालन कर रहा है, धर्म से चल रहा है, उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ है, ज्ञान की बातें करता है, तो क्या आप उसे छोटा कह सकते हैं? नहीं ना। तो सिर्फ पहचान उसकी जाति, पाति, बैकग्राउंड ये देखकर किसी को पहचान लेना ये काफ़ी नहीं है। हर व्यक्ति को पहचानने के लिए पहले उसके नेचर को देखिए। उसका नेचर किस कैटेगरी का है? यदि वो नेचर से ऊंचा है, तो वो ऊंचा है, वास्तविक में वो ब्राह्मण है और वो काम छोटा कर रहा है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। ये अच्छी बात है कि जाति पाति लोगों को बांटने के लिए बनाई गई है। कर्म के अनुसार ही ये जाति पाति बनी हुई होगी शायद। लेकिन आज तो देख के समझ में नहीं आ रहा है, अभी किसी को पहचान पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है और केवल आइडेंटिफिकेशन के नाम पे फैमिली और जाति पाति को देखकर, कंट्री को देखकर, किस शहर से बिलोंग करता है ये देख कर के आप किसी को जज नहीं कर सकते। मित्रों, हिरण्यकशिपु जो बहुत बड़ा राक्षस था, दैत्य था, राक्षस कुल का था, उनके यहाँ प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हुआ। तो क्या प्रहलाद को आप हिरण्यकशिपु को लेकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं ना। प्रहलाद महान भक्त हुए। कभी कभी फैमिली बैकग्राउंड मायने नहीं रखता है और बहुत सी चीज़ें हैं। तो किसी को पहचानने के लिए सबसे पहले किसी व्यक्ति का नेचर देखना चाहिए, बस यही काफ़ी है। और हमें भगवान जो आँख कान नाक मुंह दिए हैं, वो क्यों दिए हैं?
समझने के लिए ही तो दिए हैं ना, दुनिया को जानने के लिए। बस इतना सोचिए कि हमें किसी को पहचानना है तो उसके कर्मों पे ध्यान देना होगा कि वो कर्म कैसा करता है, और कर्म ही उसका नेचर है किसी भी व्यक्ति का। ऐसा नहीं है कि कोई कर्म अच्छा कर रहा है तो वो बुरे नेचर का हो सकता है, या फिर बुरा है तो वो अच्छा कर्म कर सकता है, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, कभी कभी दिखाने के लिए ऐसा हो सकता है। जैसे आर्टिफिशियल फ्लावर पे रोज़ का ये एसेंस अगर डाल दिया जाए तो कुछ देर के लिए वो रोज़ फ्लावर की तरह स्मेल, सॉरी फ्रेगनेंस उसका आ सकता है, लेकिन वो कितने टाइम के लिए। तो किसी को आइडेंटिफाई करना है तो लंबे समय तक उसके कर्मों पे ध्यान देना होगा कि वो क्या काम करता है, किस तरह का नेचर है, उसका स्वभाव है, और जो जैसा है वो वैसा ही रहता है लंबे टाइम तक। बस किसी को पहचानने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कि उसके काम पे ध्यान दिया जाए और उसके नेचर को देखा जाए। आइडेंटिफाई करने के लिए यही काफ़ी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।